अ, मैं ऋतु, मुझे आप सबको कुछ बताना है कि आज दरअसल हम लोग सखा के साथ आए थे, शाहजहाँपुर काम से आए थे। और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और आज मुझसे फिर बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने निकलते वक्त ही हमसे कहा था कि हम सब काम से चल रहे हैं और वहाँ पे जाके हमें कोई गलती नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है और सिर्फ हमें काम पे फोकस करना है। लेकिन आदत कहें या क्या कहें मुझे पता नहीं, मैं फिर वो गलती कर बैठी कि मेरी और सीते का आपसी झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सखा नाराज़ होकर, बहुत गुस्सा होकर यहाँ से चले गए। और ऐसी गलतियाँ मेरे से बहुत बार हो चुकी है। कई बार मेरे को सोसाइटी का भी ऐसे होता है और मैंने उनको ये शब्द भी मैंने उनसे कहे हैं कि मेरी स्थिति कई बार बहुत ख़राब हो जाती है। और इस बार फिर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आगे जो भी ये हो रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी मैं ही लेती हूँ कि ये सब जो सखा इतने गुस्सा हुए, इतने नाराज़ हुए, उनका काम भी बिल्कुल जो था वो बर्बाद ही हो गया कि जो वो आए थे तो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन हम लोग उनके बिना रह भी नहीं सकते, इसलिए मैं उनसे एक लास्ट चांस मांग रही हूँ कि प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दीजिए, गलती एक बार माफ़ कर दीजिए। आगे आगे जो भी होगा उसके लिए हम उनको कभी कुछ नहीं कहेंगे और जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार अभी भी हम ही हैं और आगे भी हम ही होंगे कि जो भी वो डिसीज़न अगर हमें एक चांस देते हैं तो उस अगर कोई गलती होगी तो उसके ज़िम्मेदार भी हम ही होंगे। मैं बहुत टाइम मतलब मेरे से बहुत टाइम, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मतलब मैं ना चाह के भी मतलब कई बार बहुत सी चीज़ें गलत कर देती हूँ, जिसकी वजह से सखा को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। उसके लिए मैं सखा से सॉरी कह रही हूँ और प्लीज़ हमें एक चांस दे दीजिए। और अगर अगर इसके आगे कभी कभी कोई गलती हुई तो उनको पूरा हक है कि वो हमें वहाँ से निकाल सकते हैं और वो जिम्मेदारी हम खुद ही लेंगे। हम उनसे कभी शिकायत नहीं करेंगे कि हमारा हक भी नहीं बनता उनसे ऐसे शिकायत करने का। हम बस चुपचाप निकल जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जो भी होगा उस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी ही होगी। मैं फिर से एक बार लाइव हूँ। मेरा नाम सीते है और मैं दोबारा से कह देती हूँ क्योंकि पहले आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं एक मिनट में अपना वॉइस चेक करना चाहती हूँ। आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है सबको? मैं ये सबको शेयर करना चाहती हूँ, आपको एक बात बता देना चाहती हूँ सबको कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे ऋतु के साथ में। और हुआ ये था कि स्वामी जी हम लोगों को लेके यहाँ पे आए थे, बहुत ही ज़रूरी काम से हम लोग आए थे, उनके साथ में कुछ लोग, और बहुत ज़रूरी उनका काम था, उनको बहुत सारे काम निपटाने थे, उनको बड़े डिसीजंस लेने थे। लेकिन यहाँ पर आकर के वाकई में जो है मेरी मूर्खता के कारण मेरा और ऋतु का झगड़ा हुआ। और उस झगड़े में कॉज तो यही कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना मैं उसको समझना चाहती हूँ ना वो मुझे समझना चाहती। समझना तो खैर मैं असफल रही हूँ समझने में लोगों को। और मेरी दिक्कत यही है सबसे बड़ी कि मुझे नहीं, मैं लोगों के साथ मैनेज करना नहीं आता, ना बात करना आता है, ना मैं समझ पाती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। मुझे नहीं है इस चीज़ की समझ।
तो ये है कि बार बार मेरा झगड़ा हो ही जाता है। और क्योंकि मैं एक ईगोइस्टिक पर्सन हूँ, इसलिए अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे समटाइम्स बुरा नहीं लगता, समटाइम्स मुझे बहुत बुरा लगता है, और उसी बात पे फिर मेरा झगड़ा हो जाता है कि मुझे कहाँ क्यों है ऐसा। अगर मेरी गलती है तभी भी मुझे कभी कभी बुरा लग जाता है, नहीं है तभी भी मुझे बुरा लग जाता है कभी कभी। ये चीज़ है मेरे साथ में, तो मेरा झगड़ा होता रहता है। तो मेरा झगड़ा हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे घर में गेस्ट आए हुए थे, इतने लोग, बहुत संभालते, सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, तो हमेशा हर बार यही सोचती थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार भी ऐसा हो गया मुझसे। और फिर बवंडर फैल गया यहाँ पे और पूरा सब बिखर गया सारा काम। सका आए थे यहाँ पे अपने काम से, उन्होंने बहुत पैसे भी खर्च किए थे, नया फर्नीचर लिया था यहाँ पे कि सब मिलके यहाँ पे काम करेंगे। और जो भी उनकी वाइफ की डेथ के बाद फर्स्ट होली थी, तो गेस्ट आए हुए थे यहाँ पे, तो बहुत लॉस हुआ है सबका। यहाँ पे जो लोग उनके रिलेटिव्स थे, जो बच्चियाँ थी, उनके भी इन लॉज आए थे, तो उन लोग को भी बहुत हर्ट हुआ है। और ये सब हमारी वजह से हुआ है, मेरी और रितु की वजह से। हमारी एक छोटी सी बात को हमने संभाल नहीं सके और इतना बड़ा बवंडर कर दिया, फैला के लड़ाई करके। वो बात सिमट, पहले भी शॉर्ट में भी सिमट सकती थी, लेकिन वो हम समेट नहीं पाया उसको, वो बढ़ती चलेगी। फाइनली फिर जब उन्होंने देखा कि कोई आसार नहीं देखे, हम लोग नहीं समझे जब बात को, हम अपने अहंकार में जब अड़े रहे, तो फिर वो छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले गए। पूरा सब धरा का धरा रह गया। यहाँ पर जो काम से आए थे वो काम उनका हो नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पहली बार हुआ है, हम लोग की वजह से, मेरी वजह से ऐसा होता रहता है। पिछली बार आश्रम में जो गड़बड़ हुई थी, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही थी ज़्यादा, और इस बार की घटना की भी ज़्यादा जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और नहीं है मुझ में समझ नहीं है, मैं समझ नहीं पाती हूँ चीज़ों को, घटनाओं को, लोगों को, तो गलती पे गलती किए चली जा रही हूँ। और उनको तो हट गया ही है, बोलने की तो वैसे कोई लायक हूँ नहीं, माफ़ी मांगने की तो लायक तो हूँ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी उनसे हमने एक लास्ट चांस मांगा, मैंने और रितु ने, और आप लोग को ये बात बता रहे हैं। और अगर वो हमें माफ़ करते हैं और हमें आने देते हैं फिर से अपने घर पे जीवन में, और अगर फिर भी हमसे कोई गलती होती है, हमारी पिछली गलतियों के लिए भी जो भी नुकसान हुआ उनका, चाहे वो नुकसान फाइनेंशियल हो, लोगों का हो, इमोशनल हो, जो भी जिस तरह का भी हो, उसकी पहले भी मैं ही जिम्मेदार थी। इस घटना की तो मैं बड़ी जिम्मेदार हूँ ही। और आने वाली जो मैं रहूँगी साथ में, अगर वो मुझे रखेंगे तो, और फिर जो भी होगा, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने रियलाइज़ तो अंदर किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। और अगर ऐसा होता है फिर से दोबारा इस तरीके से, तो फिर जो भी वो सजा देंगे, अपने जीवन से हटा देंगे, उसकी पूरी जिम्मेदार मैं हूँ, वो नहीं। वो कभी भी नहीं थे, और वो आज भी नहीं है, और वो आगे भी नहीं होंगे। मुझे यही कहना था। अब वो उनका फैसला है आगे कि क्या कहते हैं। आज जो यहाँ हम लोग बैठे हैं इस समय लाइव करने, ये अभी तक का सखा परिवार का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है लाइव होगा। ये भी बता दूं कि आज जो यहाँ बातें होंगी, वो जो समझ पाएंगे वो सखा परिवार को समझ पाएंगे, सखा को समझ पाएंगे। दूसरी चीज, बहुत से लोग होंगे जो आज की बातें सुन के सखा परिवार से जुड़ने का और सखा परिवार को प्रेम करने का सोच बनाएंगे, और बिल्कुल यही बातें होंगी जो बहुत से लोगों के लिए सखा परिवार से नफरत करने का और सखा परिवार के विरोध करने का कारण बनेंगी। ये मैं जानता हूं कि ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी अपनी पूरी जिंदगी एक अलग तरीके से, एक अलग जीवन जीने का कारण रही है। इसलिए उस कारण के तहत मैं किसी भी तरीके के पर्दे डाल के, किसी भी तरीके की छुपा छुपी से अपने जीवन को जो है जीना पसंद नहीं करता। और उसका कारण है ये समाज
जो अभी तक हमने देखा, जिस समाज में केवल और केवल जो है एक दूसरे के शोषण की व्यवस्था, एक दूसरे को नोचने का काम चलता है। और यही रीजन है कि मैंने अपनी जिंदगी को अलग तरीके से हटा के एक प्रयोग बनाया। मैं नहीं जानता ये प्रयोग अच्छा है कि नहीं है, लेकिन प्रयोग तो है। हमेशा से कहता हूं कि सखा परिवार ये जो है ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग के अच्छे बुरे का फैसला दुनिया कर ले, पीछे के अनुभव से कर ले और आगे जो जिएगी उससे भी कर ले। लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा, आप सबको पता है कि इस सखा परिवार में 8-10 लोग रहते हैं। वो 8-10 लोग ना मेरे खून के कोई रिश्तेदार लगते हैं, ना मेरा उनसे किसी प्रकार का और कोई संबंध है। संबंध एक सीधा इंसान का इंसान से और उसका उस तरीके से सहयोग करने में जिसमें वो ग्रो अप हो सके। ग्रो अप की अपनी अपनी परिभाषा है। एक ग्रो अप की परिभाषा है जगत को जीना, जिसके लिए सब प्रयास करते हैं, सब चाहते हैं कि वो उस चीज को जिए। लेकिन मेरी ग्रो की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि जब तक आप मन से मुक्त नहीं हुए तब तक आप किसी भी चीज के आनंद को नहीं जी सकते। यही लाइट जलाई जा सकती है मेरे ख्याल से। तो तब तक आप किसी भी चीज को आनंद से नहीं जी सकते। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बता दूं, आपको एक गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी जिसे आप दिखाना चाहते हैं पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए और अपने शान के लिए। जिन लोगों के लिए भी मन की जरूरत है गाड़ी, वो लोगों के लिए वो गाड़ी को भोग पाएंगे ऐसा नहीं होता, बल्कि वो गाड़ी उनको भोगती है। वो गाड़ी उनको दौड़ाती है, परेशान करती है, पूरी जिंदगी के लड़ाई झंझट का कारण बनती है, यहां तक कि उनकी आर्थिक तबाहियां और पूरी जिंदगी एक सुकून खो जाता है सिर्फ एक गाड़ी की चाह में। लेकिन जो आदमी मन के पार जग गया वो आदमी गाड़ी का उपयोग करता है। गाड़ी उसके पास भी हो सकती है जो मन में जी रहा, गाड़ी उसके पास भी हो सकती है जो मन के पार गया, लेकिन जो जी रहा है गाड़ी को सपना बना के, वो गाड़ी को भोग नहीं पाएगा। वो गाड़ी के लिए लड़ेगा, उसके डेंट पेंट होने पे लड़ाई झगड़ा करेगा, कहीं टकरा जाने पे दूसरे की हत्या तक सोचेगा और ना जाने क्या क्या होगा। लेकिन जिस आदमी को मन में झंझट नहीं है, छोटी मोटी चीजें वो दरकिनार करके आगे बढ़ता है। वो जानता है कि जब सड़क पे गाड़ी चलती है तो स्क्रैच भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन जो अपने मन में जी रहे हैं उनको सिर्फ अपने मन की पड़ी होती, बाकी किसी चीज का किसी व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं होता। जब तक उनके मन का होता है ठीक है, जब मन का नहीं होता है तो बुरा। यही पूरी दुनिया का जो है वो दस्तूर चला आ रहा है। ऐसा का परिवार में इस प्रयोग के तहत मेरे साथ बहुत लोग अभी तक रह चुके हैं। पिछले सच कहे तो ये प्रयोग पिछले 22-24 साल से चल रहा है। लेकिन 22-24 साल में सखा परिवार, या सखा मेरा नाम हुआ तो सखा परिवार हुआ, ये अभी 4-5 साल पहले शुरू हुआ। लेकिन 22 साल से मेरे साथ सैकड़ों लोग रह चुके हैं और रह के जा चुके हैं। इनमें से बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि सीख के गए, लेकिन बहुत से लोग ये कहेंगे कि सखा ने कुछ दुष्टता दिखाई इसलिए चले गए। लेकिन दुष्टता मेरी सिर्फ इतनी होती है कि मैं उन्हें उनका दुश्मन नजर आता हूं, जबकि मैं किसी का दुश्मन नहीं। मैं सिर्फ दुश्मन हूं तुम्हारे उस मन का जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। मैं यहां पे अगर बात कहूं सबके लिए बराबरी से जीने की, तो बराबरी से जीना तब संभव हो सकता है जब मैं आपकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बात कहूं। जैसे संविधान में मूल अधिकार होते हैं, उसी तरीके से इंसान के जीवन की मूलभूत जरूरतें होती हैं। मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ बैठे अभी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा तो वो बताएंगे कि मूलभूत जरूरतों में मैंने किसी की कमी आने दी हो तो वो मुझे बताएं, तो वो मुझे सूचित करें। हाँ, मन की मक्कारियों को मैंने बहुत बार रिस्पांस नहीं दिया होगा, वो बिल्कुल फैक्ट है और मैं कभी दूंगा भी नहीं। किसी की मन की मक्कारी को मैं सम्मान नहीं देता, चाहे वो मेरा बाप और मेरी मां ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे बच्चे और मेरी बीवी क्यों ना रही हो। मेरी लड़ाई पूरे जगत से हमेशा एक ही चीज की रही कि मैंने किसी के मन को सम्मान नहीं दिया। और मूलभूत जरूरतों को किसी की पूर्ति करने में मैंने कभी कोई कमी छोड़ी हो तो वो मुझे स्पष्ट करके बता सकता है।
तो अब यहाँ जो बात होगी वो अभी फिलहाल तो जो है वो आप सबको पता होना चाहिए सीता और ऋतु की हरकतों पे होगी, जो उन्होंने अभी जो है मेरे परिवार के बीच जब मैं गया था तो दिखाई। हरकत सिर्फ इतनी थी कि मैं अभी अपने परिवार के बीच गया था। उसका कारण यह था कि मेरी पत्नी का 3-4 महीने पहले जो है स्वर्गवास हुआ। और ये भी बता देना चाहता हूं कि मेरी उस पत्नी का ही स्वर्गवास हुआ जिसने मुझे, जब पिछले साल आज ही कल के दिनों में हम सखा परिवार के साथ निकले थे आश्रम से, उसके बाद मैं सोच के कि मेरा परिवार है भाई, मैं चलो वहां आश्रय दूंगा, मैं गया था तो वहां उसने हमें जो है एक तरीके से सहयोग करने से मना कर दिया कि आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, हम आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहेंगे। ऐसी कंडीशन में सखा परिवार जमीन पे खड़ा था। लेकिन वही बात है, सखा का पूरी जिंदगी ऐसा हुआ है कि जितना विरोध किया है उतनी मेरी शख्सियत निखरी है। जहाँ एक तरफ मुझे परिवार से रहने में मना किया गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने मेरे लिए ये शानदार कोठी की व्यवस्था करवाई। दोनों जीवन के अपने हिस्से हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझसे लोग नाराज भी होंगे जिन कारणों से, उन्हीं कारणों से बहुत से लोग मुझसे प्रेम भी करेंगे। ये दोनों बातें हैं। तो खैर, उस घटना के लगभग 6 महीने बाद मेरी पत्नी का जो है वो स्वर्गवास हुआ। मुझे उसकी खबर मिली तब जब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। तब मुझे जो खबर मिली तो मैं गया। जाने के बाद मैंने उसकी अंतिम जो क्रिया होती है उसको किया और उसी करने के दौरान फिर ये भी होता है कि जो भी क्रियाएं होती हैं वो जिस आदमी ने की होती है उसी को करनी चाहिए। उसके तहत ही अंतिम चीज मैं मानता हूं और वो होता है होली। होली एक मानी जाती है कि चलो ठीक है सामाजिक, वैसे मैं इन सब बातों में जीता नहीं हूं पर्सनली, लेकिन एक काम कर दिया तो उसको आखिर तक करूंगा। तो एक काम होता है होली। तो होली पे उन्हें जाना था तो मैंने यहाँ सबसे पूछा, यहाँ परिवार में जितने बच्चे बैठे हैं मैंने सबसे पूछा था कि किसको किसको चलना है। बीडी ने एक बार बोल भी दिया था, फिर मैंने कहा था ठीक है तुम्हारा भी टिकट करा लेते हैं। तो मैंने बोला, कई लोगों को लगता है लड़कियों को लेके ही जाते हैं। हाँ निश्चित ही, जहां पे मुझे लगता है उनका काम है उनको लेके जाता हूं, जहां मुझे लगता है सबका काम है वहां सबको। खैर, ये लोग यहाँ कोई गए नहीं और होली 2 तरीके से मनाई जानी थी। यहाँ भी कुछ लोगों को रहना जरूरी था और वहां भी मुझे जाना जरूरी था। तो जो संघ में जाने की बात हुई, जबकि एक गाड़ी में सब लोग नहीं जा सकते, फिर भी मैं 1-2 लोगों को रिजर्वेशन करवा के मैंने वहां भेजा। क्या था वहां हालत ये थी कि जब घर पहुंचे थे तो घर रहने योग्य नहीं था क्योंकि काफी दिनों से बंद पड़ा था और वहां पे किसी भी तरीके की ऐसी सुविधा नहीं थी कि जहां मेहमानों को बैठाला जा सके, कोई आए तो रुक सके, क्योंकि हमारा घर जो है वो ऐसी स्थिति में है कि आधा बना हुआ और आधा जो है वो पुराना तरीके का कबाड़ पड़ा हुआ। 2 दिन के अंदर वहां पे A to Z परिवर्तन किया। लगभग 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उसमें लगे 2 दिन के अंदर, सिर्फ इसलिए कि लोगों के बैठने की व्यवस्था और साथ ही साथ मेरे जो बच्चे गए हैं उनको भी हम सहयोग कर सकें। अभी आप लोग कहोगे कि एक तरफ ये मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी लग्जरी की। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे लिए लग्जरी का मतलब सिर्फ इतना होता है जहां पे आपके जीवन के सुकून को बढ़ाया जा सके। जैसे एक कार इसलिए काम आती है कि आपको रिजर्वेशन की लाइन में ना भागना पड़े और आप जो हैं एक यात्रा कर सके अपने समय को बचा के। और उस समय का उपयोग क्या करना है? समय का उपयोग करना है अपने को जानने का। मैंने यहाँ कोठी में काफी सारा काम करवाया। मैंने यहाँ ये फर्श डलवाया इसलिए क्योंकि ज्यादा गंदा नहीं होता। मैंने बाहर घास डलवाई इसलिए क्योंकि उसको बार बार झाड़ू नहीं मारना पड़ता। ये लग्जरी के भी प्रमाण लोगों के लिए लग सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इन बच्चों को कम मेहनत करनी पड़े इसका कारण मैंने वहां भी जाके इस तरीके की व्यवस्था की कि इन लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जो भी आए कम से कम एक अच्छा वक्त सही से गुजारे। कहने को तो गमी की होली थी, लेकिन गमी की होली परिवर्तन खुशियों में तभी होती है जब उसे खुशियों के साथ मनाया जाए। ये मेरी सोच है। लेकिन उस खुशियों के साथ मनाने के लिए मैंने जितना मैक्सिमम प्रयास कर सकता था
अपनी तरफ से जो बाहर की चीजों का मैंने किया। मुझे सबसे उम्मीद थी थोड़ी बहुत कि ये लोग इस चीज को समझेंगे, जिसमें मैं अपनी माँ को भी बोलता हूँ कि मेरी माँ से भी मुझे उम्मीद थी कि वो उन चीजों को समझेगी। लेकिन मैंने देखा मेरी माँ से लेके और ये सीता और ऋतु तक, मैं 2 लोगों को इससे बाहर करता हूँ, दिव्या को और नियति को। इन लोगों ने पूरा सहयोग किया, यहाँ तक कि शरीर चाहे कितना भी थक गया हो, लेकिन इसको जो है इन्होंने अपने काम में लगाए रखा। लेकिन बाकी 2 लोगों के अंदर बहुत अपने मन की मक्कारियां ही पूरे तरीके से चल रही थी। पूरे मन की मक्कारियां, ये पूरे मन में जीने वाले लोग हैं, पूरे मन में। और ये भी बता दूं कि मैंने इनकी मक्कारियों को सैकड़ों बार माफ किया। आप लोग बैठे होंगे, क्या आप लोग बताएंगे थोड़ा? हाँ किया, इससे भी पहले हुआ है 3-4 बार। हाँ, सिद्धि का तो वीडियो भी पहले बना था। तो मैंने इनकी मक्कारियों को सैकड़ों बार माफ किया है। तो बात आती है एक बार माफ करने की। देखो एक बात आपको बता दें, हर एक की लिमिट होती है। कृष्ण ने किसी को 100 बार माफ किया, लेकिन 100 बार के बाद लिमिट पूरी हो गई, फिर माफी नहीं होती। माफी उसकी होती है जो परिवर्तन के लिए माफी चाहता है। माफी उसकी नहीं होती जो कहे बस अभी टाल जाओ बात को, आगे फिर हम बेवकूफियां करेंगे। लेकिन फिर भी चलो एक बार माफ किया जा सकता है और माफ किया जा सकता है। मैं 100 से 101 बार भी चला जाऊंगा। लेकिन अब यहां जैसे माफी का सदा से हमारा तरीका रहा कि माफी कर दी और कर दी, लेकिन इस बार माफी के साथ पनिशमेंट जोड़ा जाएगा जो पहले कभी नहीं जोड़ा जाता। माफी के साथ पनिशमेंट अगर है, सुधार अगर लोग चाहते हैं, तो इस बार पनिशमेंट का प्रयोग होगा। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा सखा और पनिशमेंट, हाँ मैं पनिशमेंट दूंगा। कई बार लोग कहते हैं पनिशमेंट की क्या जरूरत है, सॉरी शब्द काफी है, सॉरी पनिशमेंट हो गया। तो जो लोग भी ऐसा मानते हैं, आप में से सुन रहे हैं, जिन्हें लगेगा कि पनिशमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉरी काफी है, तो मैं उनसे कहूंगा अपने छत पे इस समय चढ़ जाएं और वहां जाके ऊपर से कूदे और बोले सॉरी। अगर उनके पैर में चोट नहीं लगे तो निश्चित ही मैं कहूंगा कि मैं भी बिना चोट के माफ कर दूंगा। तो पहली बात तो यह है कि मैं इस बार पनिशमेंट को जोड़ूंगा और उन सब बातों को भी उठाऊंगा और बताऊंगा कि जिन जिन की बदतमीजियों की वजह से सखा परिवार की ग्रोथ में लोग रुकावट डालते हैं। सखा परिवार की ग्रोथ क्या है? सखा परिवार की ग्रोथ यह है कि सखा परिवार विस्तीर्ण हो रहा है, फैल रहा है। एक मुझसे शुरू हुआ था और बहुत लोगों में वो जा रहा है। 8 PM क्रांति को भी मैं अपना सखा परिवार ही बोलता हूं, वो फैल रहा है। दूसरी तरफ इस तरीके की 1-2 लोगों की मन की मक्कारियां जो हैं, जिस पे उनका कोई जोर नहीं है, वो सब चीजें तबाह करती है। इसलिए पनिशमेंट जरूरी है। ये लोग यहां बैठे हैं, ये लोग यहां नहीं, हम थे, खुश थे, लेकिन कल से हम आए हैं और इनको जब से पता लगा तब से ये दुखी हैं। बताओ क्या है क्या ऐसा नहीं? बिल्कुल। हाँ, हम तो सोचे थे कि आप इस जल्दी आए कि कुछ काम होगा, पर जब ये पता चला काम जो हो रहा था हमारा यूट्यूब वगैरह, वो भाव ही खो गया एक तरह से, है ना? तो बुरा लगा नहीं लगा? बुरा तो लगा। दुखी हुए नहीं हुए? वो सरप्राइज भी हुई कि अचानक क्या हुआ। अब जरा इन 3 लोगों को बाहर से बुलाओ जो भी आके बैठे हैं वहां से, दिखाओ इन लोगों को। जब इनका सामान बाहर ही रखा ये आ रहा है, अहंकार देखना इन लोगों के आने का। मैंने बोल दिया तो शायद गर्दन नीची हो जाए, वरना आंकड़ में कोई कमी नहीं। मेरे हिसाब से नियति साइड में आ जाए, नियति कोई तकलीफ नहीं, नियति इधर बैठेगी। वहां कुर्सी डाल लो, बैठो। आप दोनों बताओ आप लोगों को यहां क्यों रखा जाए? बोलो। अगर चुप ही रहना है तो बैग उठाओ, बाहर निकलो, सबके सामने कह रहा हूं। मुझे लगता है कि जोर से बोल। मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुंजाइश है बाकी सुधरने की। क्या सुधरने की गुंजाइश बाकी है? क्योंकि मुझे गलतियों का एहसास हो। जब गालियां जोर से देती हो, लड़ती जोर से हो कुतियों की तरह, तो अभी भी जोर से बोलो। अब मैं तुम लोगों से तुम्हारी भाषा में बात करूंगा। क्योंकि जब कोई गलती होती है तो मुझे रियलाइज हो जाता है, और आगे जब भी वैल्यू हुई तो मैंने चेंज किया, तो चेंज हुआ है वो, तो हो सकता है। तुम बताओ तुम्हें क्यों रहना है? मैं
पहले बात ये कि वह आई आपके फ्रेंड में थी। हाँ, अब चीज़ें देख के उस समझ रही हूँ, पहले मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है किसी भी चीज़ का। हाँ, अब अपने आप को भी सुधार रही हूँ और आगे भी पूरी कोशिश करती रहूँगी। नहीं करती रहूंगी नहीं, कोशिश यही है कि नहीं करनी है, करती रहने का मतलब ही नहीं है, करनी नहीं है। एक बात सिंपल ध्यान रखो, आज के बाद की एक गलती और सगा परिवार से बाहर, चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम कुछ भी हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। पहली तो बात अगर ये स्वीकार हो तो आगे की बात करें। मुझे तो स्वीकार है तो पहले इन लोगों को तुमने जो पीड़ा पहुंचाई इनसे पैर छू के माफी मांगो। मैंने आज तक तुमसे अपने पैर कभी नहीं छुपाए। अगर तुम्हें अहंकार तोड़ित करना है तो अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तुम कितने हो। माफी मांगो सबसे एक एक करके, नहीं पैर छू के, ये घुटने वाले नहीं छुए जाते। ऐसे माफी मांगनी है और चाहे रो चाहे कितना अहंकार टूटे। सॉरी ललित, सॉरी भैया, सॉरी मम्मी। नहीं मेरे पैर नहीं छूने, दूर हटो, मुझे मेरे पैर नहीं छुआने। उधर बैठो वहीं नीचे जाओ। नहीं मेरे पैर नहीं छूने, बैठो वहां, फिर बात करता हूं तुमसे। पहली बात, जो आंसू बहा के बात करता है, आंसू बहाने वाले से मैं बात नहीं करता, क्योंकि आंसू बहाने का मतलब होता है कि वो अपने को ठीक मान रहा है। बीच में आओ। करो जरा मेरी तरफ, मैंने बताता हूं कि इनकी हरकतें, ये इनके सैकड़ों बार होता है, सैकड़ों बार, और ये चलता रहता है। छोटी मोटी गलतियां माफ कर देता हूं, कोई बात नहीं, सुलाता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं कि क्यों गलती कर रहे हो, क्या है। सिर्फ एक बेस तुम लोगों का कि तुम्हें अपने मन की जीनी। अगर बात सुननी है तो गर्दन ऊंची करो, नहीं बाहर निकलो इसी गर्दन के साथ झुकी हुई। सिर्फ एक बदतमीजी कि अपनी ऐंठ जीनी है, चाहे उस ऐंठ में सब बर्बाद हो जाए। ये बैठी है यहां पे रितु, आज से अब इन्होंने महीने भर पहले एक नई हरकत शुरू की थी और उस दिन से मुझे इनके खिलाफ बहुत गुस्सा है। वो नई हरकत ये थी कि शाम को, रात को लगभग 9-10 बजे ये यहां से गुस्सा होके निकल गई घर के बाहर। इनके पीछे दिव्या दौड़ी इनको रोकने। मालूम है जब कोई आदमी घर से बाहर ऐसे पैर पटक के भागता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसे सब अटेंशन दो। किसी भी आदमी का मकसद न मरना होता न कुछ होता है, सिर्फ अटेंशन होता है। वो लोगों को अपनी ऐंठ दिखा रहा होता है और मैं ये जानता हूं, लेकिन फिर भी दिव्या जो भागी बचाने, वो अटेंशन के लिए नहीं भागी। ये समाज जिस तरीके का है, रात के 12 बजे एक स्त्री का घर से निकलना क्या हो सकता है वो भी आप समझ सकते हो। यही हरकत इन्होंने होली वाले दिन शाहजहांपुर में दिखाई। होली वाले दिन शाहजहांपुर में भी पहले तो सुबह से इन दोनों ने लड़ना शुरू किया। इनके लड़ने के दोनों के अपने मन कारण हैं और मन के कारण में एक कारण, सबसे बड़ा कारण है, इन दोनों को मेरे सामने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना है और मेरा दिल जीतने के लिए सारे प्रयास होते हैं और उस प्रयास में जेलेसी और न जाने क्या क्या जन्म जानते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कट सबसे कह देना चाहता हूं, तुम मन की मक्कारी के तहत दुनिया जीत सकते हो, शशांक का दिल नहीं जीत सकते। एक मक्कारी तुम्हारी नाव में, जिसमें सोने की जड़ी नाव हो, छेद कर देगी और डूब के मर जाओगे मेरे सामने। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मानूंगा। मन की तुम्हारी एक मक्कारी को भी मैं रिस्पांस नहीं दूंगा, भले ही मैं दुनिया जला के राख कर दूं, मन की मक्कारी को रिस्पांस नहीं दूंगा। पिछले साल मेरा दिल जीतने की नियत से ही ये सीता ने एक काम किया था जिसकी वजह से आश्रम छोड़ना पड़ा था और मेरा दिल जीतने का कारण था, उन्हें कहा था कि गोपाल को मैं गालियां सुनाऊं। अरे गोपाल को क्या मैं गालियां नहीं सुना सकता?
लेकिन बढ़ गई आगे गाली सुनाने के लिए। और हिम्मत तो कर देते हैं, बाद में झेलने का नजरिया नहीं होता। हिम्मत तो बहुत दिखा देंगे, झेले कोई और उस दिन सीता, अगर शाम को मैं वहां से आया ना होता तो सीता तुम पिटाई होती तुम्हारी, और या फिर सारे सगा परिवार के लड़कों को लड़ना पड़ता, बेवकूफी में, जो मैं पसंद नहीं करता। तो तू पहला कारण बनी पहले आश्रम के तबाही का, ये तू जान, तू जिम्मेदार है। इतिहास लिखा जाएगा, ये वीडियो सदा जिंदा रहेगा। दूसरी, तू कारण है मेरे उस शाहजहांपुर को बिल्कुल छोड़ देने का। आज के बाद शाहजहांपुर में मैं कदम नहीं रखूंगा। और शाहजहांपुर में आप सबको एक बता दूं कि शाहजहांपुर में मैं जब गया था तो मैंने एक जगह भी देखी थी जहां पे मैं कैंसर हॉस्पिटल डालने के मूड में था, जहां लोगों का निःशुल्क इलाज होता। इन लोगों की हरकत के बाद मैंने उसका विचार समाप्त किया। यानी कि दूसरे आश्रम की तबाही का कारण भी ये औरत है। और ये यहां पे दोनों औरतें ये बैठी, दोनों औरतें इसका कारण। तो ये जो रात को भागी थी, ये शाहजहांपुर में भी रात को भागी थी। होली वाले दिन शाहजहांपुर में औरतों के साथ क्या हो सकता है इसका इन्हें अंदाजा नहीं, या ऐसा कहो कि शायद इनकी वही जरूरत होता है। कई स्त्रियों की जरूरत भी रेप होती, हो सकता है इनका ये मन हो, जरूरत हो, क्या पता। जब ये हरकत दिखाई है तो उसका परिणाम मैं बता रहा हूं कि क्या हो सकता था। उसके बाद भी इनको ढूंढने के लिए मैंने भेजा, जाओ लेके आओ। और इन लोगों की हालत ये है कि ये सब ये हरकतें इसलिए दिखाते हैं कि सखा पे दबाव बना सके। सखा पे दबाव बनाया जा सकता है? अभी तक देखा सखा पे दबाव बनाते हुए? नहीं। बनाओगे दबाव? बनाया तुमने दबाव, सखा का दिल जीत लिया, हो गई सखा की रानी। आज के बाद ये इन्हीं की तरफ रखो। मैं कुछ बातें कह रहा हूं जिसको अगर ये स्वीकार करती हैं तो आगे की बात करूंगा। फिर इधर देख के बात करो, कैमरे की तरफ। क्या कभी यहां से रात में इस तरीके से या दिन में कभी भाग के ऐंठ दिखाओगे? मैं उस दिन जो बात कह रहा हूं उतनी बात करो। अगर ऐंठ दिखाओगे तो उसी दिन तुम वापस जाने के अधिकारी बनते हो। उसके बाद तुम्हारा सखा के घर में प्रवेश नहीं होगा और मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी कराऊंगा कि इस तरीके की हरकत दिखा रही। क्योंकि यहां केवल सखा की बात नहीं है, यहां सभी लोग रहते हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो इस कंडीशन में जो है ये हरकत अगर दिखाई तो उसी दिन घर से बाहर चले जाना, लौट के मत आना। दूसरी चीज, तुम मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारा रेप हो जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, उसकी कोई भी जिम्मेदारी सखा परिवार की नहीं होगी। जोर से बोलो। किसी की नहीं है कोई। ये हरकत दिखाने पे, चाहे ये हरकत यहां बैठा इस समय कोई भी लड़का हो, अगर किसी ने भी कभी दिखाई, कोई लड़का कोई लड़की, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। तीसरी चीज, यहां पे मैं जब तक चाहूंगा कोई रहेगा, आज के बाद मैं नहीं चाहूंगा तो वो नहीं रहेगा। और उसके बाद कोई माफी नहीं चलेगी। जो नियम अब तक नहीं बनाया था, अब ये नियम बनाता हूं। अब ये परिवार में जो है ये नियम से काम होगा। तुम लोगों को सालों को गुलामी के नियम की आदत है ना, समाज में नियमों में बंधे रहे हो, इसके बिना नियम के छोड़ दिए गए, खुले सांड हो गए। सारी ऐंठ, सारी बदतमीजियां इसीलिए है ना कि यहां आजादी मिलती है। कोई बात समझाऊं, उसको समझने की बजाय मुझसे ये तो पूछा जाता है ये चीज परिवर्तन कैसे हो जाए, लेकिन परिवर्तन के लिए जो मैं बताता हूं वो करते हो। ये बैठी है रितु, ये कहती है कि हमारी ये स्थिति कैसे बदले। इनको बोलता हूं ध्यान करना है, ये करती है? किसी ने करते देखा इनको ध्यान आज तक? नहीं। तो हमसे पूछने का फायदा क्या अगर वो मानो ही ना। इलाज तभी संभव है जब हम जो बता रहे हैं उसको करो।
बिना करे इलाज चाहते हो? ये तुम लोगों की जो हरकत, जिसने ये तबाहियां की हैं ना, इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। सजा दूंगा, क्या सजा मानोगे? पहले तो गर्दन हिले तो बात हो। जो भी सजा दूंगा सबके सामने कह रहा हूं और लाइव कह रहा हूं। ये ऐंठ नहीं है, ये मत समझना तुम्हारा अहंकार फुसलाया जाएगा, ये मत सोचना। ये बिल्कुल साफ बता दे रहा हूं कि तुम्हें अब ये समाज से ज्यादा बड़ी सजा यहां मिलने वाली है। आ जाए, अभी ये बाहर का काम निपटा के उसके बाद बताता हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं यहां पे इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया कि इस तरीके की बातों पे मैं आऊं कि यहां पे जितनी आजादी दी है उससे ज्यादा यहां पे अब इन लोगों को थोड़े बहुत नियम की भी जरूरत पड़ेगी। पहले यहां एक ही नियम था कि कलेश नहीं चलेगा, बाकी सारे नियम थोड़ी बहुत देर के लिए बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। यहां पे सीधा सा एक नियम मैंने ये रखा, भाई कलेश मत करो। और कलेश करने का कारण होता है जब जब तुम अपने मन की सुनोगे कलेश करते हो। यहां पे अब ये लोग बैठे, जरा ये बताएं कि इनकी क्या सजा होनी चाहिए, और सजा बताएंगे। ये नहीं है कि माफी होनी चाहिए, जिसने माफी बताई वो वहीं बैठ जाएगा जाके, वो सजा में शामिल होगा। बोलो, तुमसे शुरुआत कर रहे हैं, मौलिक से। सजा तो होनी चाहिए जिससे उनके अंदर समझ आए। क्या होनी चाहिए वो बताओ। और सबको सीख मिले जिस सजा से। बाहर सोना रात में कहीं भी, या बाहर या उस पे, और घर के काम में एक तरह से नियम बांध के दोनों लोग लगे ताकि और लोग भी काम कर सके और दूसरे, जिससे उनका मन ना भटके। जोर से बोल सकते हो क्या? वहां तक आवाज जा रही होगी, तुम्हें अंदाजा है? तो ये कर सकते कि उनको नियम, अभी तक जैसे उन्होंने कहा कि नियम होता है टूट जाता, तो नियम रख के ये दोनों कुछ काम करेंगे, घर का कुछ काम पूरे यही दोनों संभालेंगे ताकि और लोग को भी काम करने और काम करते उसमें भी सहयोग होगा। और पर नियम के तहत। और इनका जो सोने का या कुछ पहले जैसे काम किया था वही बताया था हमें कि यहाँ सो सकते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा ह्यूमिलिटी जागे, ऐसा कर सकते हैं। बताओ सीताराम, तुम बताओ। बर्तन धोए और तुम बताओ। इनको एक हफ्ते के लिए बाहर ही रखें, जो बाहर पोर्च है, और वहीं पे इनके रजाई गद्दा रहें और बस उधर ही रहे एक हफ्ते के लिए, पनिशमेंट। तुम बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों को ध्यान की मतलब मतलब वो भी अकेला, शायद अकेले का आनंद वो नहीं समझ पा रहे, अकेले रहने का आनंद वो नहीं समझ पा रहे। तो ये ध्यान से हो सकता है शायद, मतलब मेरे नजरिए से। तुम बताओ। मेरे ख्याल से इनको फिक्स कुछ घंटे का काम दिया जाए और उस काम के दौरान वो दोनों साथ में काम कर रही है या अलग अलग, उस दौरान वो दोनों चुपचाप काम करें। ये लोग काम करने की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन बातों से ही बवाल होता है, तो चुपचाप काम करेंगे तो वो 100% उसमें देंगे और उससे चेंज भी हो सकता है। दिव्या तुम बताओ। मेरे हिसाब से कि जिन चीज़ों से इनका मन पोषित होता है वो चीज़ें हटा देनी चाहिए, जैसे कि खाने का एक पैटर्न, सोने की एक फिक्स जगह, फिक्स हर एक की चॉइस है। जैसे ऋतु की भी एक चॉइस है, सीते की भी एक चॉइस है, और इन्हीं जो भी दिनचर्या में हम करते हैं उसी से मन पोषित भी होता है और मन बनता बिगड़ता है, यही सब जो मुझे लगता है। तो वो पैटर्न के विपरीत एक इनको दिनचर्या में आना चाहिए। बाकी आप बेहतर समझते हैं। अब जरा तुम बताओ, तुम्हारा क्या होना चाहिए सजा? और जोर से बोलोगे।
मक्कारी हो, जो ये वाला आइडिया मुझे ठीक लगा कि जो उसको पोषित करती हैं जो भी चीज़ें उन्हें हटा लिया जाए सब, जिससे भी मन खुश हो जाता है वो हटा लीजिए। तुम बताओ। मैं घर के काम में सारा सहयोग कर सकती हूँ। क्योंकि काम और ये तो मैं सब कर सकती हूँ, आप कोई भी सजा तो बाहर भी रह जाऊंगी, पर उससे मन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मन पे फर्क तभी पड़ेगा जब मन को बढ़ाने वाली चीजें हटाएंगे। चल काम भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कभी अपने घर में ये चीज़ें नहीं करी है, और मैं उसी लेवल पे अपने को नीचे ला के ये करूँगी, चाहे बर्तन हो या सफाई हो, ये आप और भी जो कहेंगे। नहीं, अब पहले ही तो बात ये, जरा इन्हीं लोग तरफ रखो। हाँ, पहली तो बात ये कि जिस चीज़ एक मिनट रुको। पहली तो बात ये, क्या तुम लोगों को यहाँ रहना है या नहीं रहना है, पहले तो वो बता दो। नहीं, क्यों रहना है उसका कारण बताओ। एक मिनट रुक जाओ। उसका ये यहाँ क्यों रहना है, पहले यहाँ रहने का कारण बता दो। यहाँ क्यों रहना क्यों है भाई? जिस तरीके की बातें कर रहे हो इससे तो बड़ा दुखी हो के, यहाँ बड़े दुख है, तो जब यहाँ दुख है तो रहना ही क्यों है भाई? यहाँ क्यों रहना है? संसार से यहाँ आए, यहाँ क्या ऐसा है जो यहाँ रहना चाहते हो? बोलो। आप समझाते हो, हैं? आप रहते हो, आप समझाते हो, सिखाते नहीं, हम समझाते क्या, हम तो पनिशमेंट पे आ रहे हैं। बोलो। हो, वो भी सही है। नहीं, हम यहाँ हैं सिर्फ इस वजह से रहना है। हाँ, ये तो बड़ा मेन कारण तो ये तो है। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो वो भी आप अगर रखोगे भी कहीं तो जुड़े तो रहोगे ना, रहोगे तो सही। मतलब नहीं, अगर मैं जाऊं यहाँ 2-4-6 महीने के लिए तो क्या होगा? 2-4-6 महीने तुम लोग भी पिकनिक मनाने चले जाओगे, नहीं, फिर लेकिन आप जोड़ के तो रख के जाओगे ना यहाँ पे कि ये घर है ऐसे। तो जोड़ के रखने का तो तुम्हारा हिसाब है। मैं जाता हूँ तो मैं तो किसी से फोन पे बात भी नहीं करता, किसी से करता हूँ फोन पे बात? नहीं 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 नहीं, वो तो बात अंदर। फिर जोड़ के रखना क्या होता है? हाल चाल लेते रहना और डार्लिंग कैसे हो, क्या हो, इस तरीके की चीजें। वो तो आप कभी करते भी नहीं हो, और तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अंदर से तो रहता है ना कि हाँ है। नहीं तो अंदर से तो तुम्हारा एहसास होना चाहिए। वो तो रहता ही है। हैं? तुम बताओ। कि इनको फैमिली अपनी मान के मैं इस चीज में हैं? पहले मैंने इतना मतलब सखा परिवार में मैं पहले इतना जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन जब से यहाँ आए थे तब से मैंने इनको अपना मतलब आपका और अपना हिस्सा मान के मैं इस चीज में अब मतलब धीरे धीरे बदल रही हूँ इस चीज को। लेकिन अब ये है कि लगभग समझ आ गई है इस चीज की कि जो आपका मकसद है उसी को अब आगे बढ़ाना है। नहीं, मेरे मकसद को आगे बढ़ाना क्या, कलेश करना? नहीं, मेरे मकसद को आगे बढ़ाना क्या है? क्या है मेरा मकसद? मेरा मकसद ही बता दो। अच्छा, ये कलेश ना हो और एक ये सखा परिवार नहीं, ये सखा परिवार मेरा मकसद तो नहीं है। कि किस तरीके से हम मतलब इस चीज को रह के और अपने अंदर ये चीजें हम बदल सकते हैं। भले ही हमें खून के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम औरों के लिए भी ये सब कर सकते हैं अच्छे इस पर। मेरा मकसद सिर्फ एक है, अगर किसी को दिख पाता हो, सिर्फ एक। मेरा मकसद एक है, मैं पूरी जिंदगी इस दुनिया से अछूता होके जीऊंगा, और जिस चीज ने भी मुझसे पकड़ बनाई उससे मैं दूरी बना लूंगा, या जिस चीज की मेरे अंदर से लगा कि चाहते जन्मी उस चीज को मैं दरकिनार कर दूंगा। आपको लगता है, आप में से यहां बैठे हो इतने दिन से देख रहे हो, तुम्हें लगता है मुझे किसी चीज की आदत है? नहीं नहीं मतलब ये बात ऐसे मेरे सामने मत बोलना कि मेरे सामने बोल रहे हो। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आदत है किसी चीज की? ना। क्या कोई चीज ऐसी है जो मुझे पकड़ सकती है? नहीं, आप खुद ही छोड़ देते हैं चीजों पे। कोई चीज ऐसी लगती है तुम लोगों को कि अगर मैं नहीं पा पाऊंगा तो दुखी हो जाऊं? नहीं, अच्छा, चीज बिगड़ भी जाती है तो आपको फर्क नहीं पड़ता? आपके आनंद में कभी फर्क नहीं देखा मैंने। इसको नॉर्मली देखते हैं, बिल्कुल जैसा रहते हैं वैसे ही रहते हैं।
और ये बताओ, क्या प्रेम दिखाने में देरी करता हूं? नहीं। अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अगर मेरे अंदर से तुम लोगों के कुछ करने का विचार आता है और मैं झट से करता हूँ, ये बात अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। और झट से तुम लोगों के ऊपर क्रोध करने का मेरा बना जाए, फिर वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? वो भी अच्छा वो भी सिखाने के पर्पज से सिखाने के गलती पर्पज भी से ऐसी पढ़े। होती है ना, तो हैं? हमारी गलती भी ऐसी होती है, इसलिए आपके कोई भी होगा, कोई भी डांटेगा, आप गुरु हो तो गुरु की तरह से बोल रहे हो। तो मेरी पहली तो एक बात ध्यान रखो, मैं जीवन में किसी चीज से बंधा नहीं हूं, किसी विचार से बंधा नहीं हूं। मैं कोई भी काम करता हूं सिर्फ इसलिए करता हूं, और वो बात सबको समझ लेनी चाहिए, सिर्फ एक बात, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज पाने की नहीं है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं। कोई आदमी दुनिया में नहीं है जिसका मुझे प्रेम पाना। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जिसे मुझे घूमने जाने का मन हो। तो क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरा मरने का भी मन नहीं। तो क्या मैं ना मरूं? मेरी इसकी भी आकांक्षा नहीं। जब मौत आएगी तो उससे भी मिल लेंगे, जैसे दुनिया में ऐसी समस्याएं आती हैं उनसे मिलते हैं, खुशियां आती हैं उनसे मिलते हैं, ऐसे मौत आएगी, मौत से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक मौत से नहीं मिल रहे तब तक क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ काम। तब तक जो क्षमता आपके पास है उसका सदुपयोग करें। जब तक मौत नहीं आ रही है तब तक क्या करना है? जीना है। जीना है क्या मतलब? जीना है क्या? जीना क्या मतलब गालियां देनी है? जीना क्या मतलब लड़ना झगड़ना है? जीने का मतलब क्या है? क्या है जीने का मतलब? तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर क्या है? आप दूसरों के लिए करते हो। तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक अंतर है, और वही अंतर यह है कि तुम अपने मतलबों के लिए यहां हो, और मैं यहां तुम सबको तुम्हारे सही ढंग से आगे ले जाने के लिए यहां हूं। मैं तुम लोगों के लिए जी रहा हूं और तुम सब साले अपने लिए जी रहे हो। यह है अंतर। और जिस आदमी के अंदर, जिस लड़के के अंदर, जिस लड़की के अंदर सबके लिए केयरिंग होकर जीने की तमन्ना आती है, वो खुश रहता है, वो आनंदित रहता है, वो बवाल कम करता है। मेरा सिंपली सा एक कंसेप्ट है जीवन का कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। मेरे जीवन में एक ही प्रभु है, ध्यान रखना। मेरे जीवन में आनंद के अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। कोई भी आनंद के अतिरिक्त प्रभु नहीं है। और आनंद का सिर्फ एक ही अर्थ है, जहां ना सुख की चाह हो, ना दुख का विरोध, ना जहां दुख की चाह हो और आनंद का विरोध। समझ जाना, बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं। आनंद की चाह भी नहीं है, आनंद का विरोध भी नहीं है, सुख की चाह भी नहीं है, सुख का विरोध भी नहीं है। ऐसी अवस्था को मैं आनंद कहता हूं। वही आनंद मेरा प्रभु है। ये मेरा प्रभु है। तुम्हारा हो ना हो तुम जानो, मेरा प्रभु आनंद है। तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। मैं जीवन में जो कुछ करता हूं आनंद के लिए करता हूं। इवन की छोड़ता हूं आनंद के लिए छोड़ता हूं। लगता है कि इस कृत्य में अब आनंद नहीं है, छोड़ देता हूं। लगता है इस कृत्य में आनंद है, उसको कर लेता हूं। जहां आनंद है वहां मैं हूं, जहां आनंद है वहां मेरा काम है, वहां मेरी सोच है। 8 PM में मुझे आनंद है, लोगों के लिए लड़ने में, करने में मुझे आनंद है। मुझे तकलीफें हो जाए लेकिन कोई खुशी हो जाए, इसमें आनंद है, और मैं कर रहा हूं। लेकिन इस आनंद का मतलब ये कतई नहीं मान लेना तुम लोग भी, चाहे यहां बैठे चाहे दुनिया में कोई जो मुझे भविष्य में सुनेगा, मैं किसी की मन की मक्कारी को पूर्ति करने को आनंद नहीं कहता। मैं किसी के मन की मक्कारी को पूरा करूं इसलिए वो मुझे माने, मैं इस तरीके की आकांक्षा से बिल्कुल नहीं भरा हूं। मैं तुम्हारे मूलभूत अधिकार की बात कर सकता हूं, मूलभूत जरूरतों की बात कर सकता हूं। जैसे एक आदमी
इस घर में भूखा हो, यहाँ सब लोग बैठे हैं, भूख तो सबकी पूरी की जा सकती है। देखो इधर दिखाओ, भूख तो सबकी पूरी हो सकती है, लेकिन तुम सबके मन में अगर खाने के लिए अलग अलग आइटम चल रहा हो तो पूरा हो सकता है क्या? नहीं, अनंत हो जाएगी। इस दुनिया का दुख यही है, यहाँ हर परिवार का दुख यही है कि यहाँ एक परिवार में अगर 5 बैल हैं गाड़ी में बंधे हुए परिवार की, सब अपनी अपनी मौज में अलग अलग दिशा चल रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि सखा परिवार एक नाव है, इसे बैठने में सब लोग एक ही दिशा में चप्पू चलाएंगे, ये नाव आगे बढ़ेगी। लेकिन सब अपनी मर्जी से चप्पू चलाएंगे या नाव के अंदर बैठ के अपनी नाव चलाएंगे तो निश्चित ही बर्बाद होंगे, उनका कुछ नहीं होगा। सखा परिवार का भी नुकसान करेंगे और वो अपना भी नुकसान करेंगे, क्योंकि समय काट रहे हैं। अगर तुम में से कोई सोच रहा हो अभी भी बैठा हुआ कि उसके मन की पूरी होगी, कोई भी, तो ये जान लो अब किसी के मन की पूरी नहीं होगी, पहले भी नहीं होती थी और अब तो बिल्कुल नहीं होगी। अब बताओ कि मन की पूरी नहीं होगी उसके बावजूद रहना है, सब बता लो अब लोग। हाँ, रहना, मन की पूर्ति के लिए नहीं आए। हाँ, रहना है। मन की पूर्ति नहीं होगी। कोई मत कहना कि मैं आया था, आई थी, इसलिए आई थी, उसलिए आई थी। वो तुम अपना मन लेके आए थे, मेरे पास उस मन के लिए कोई जगह नहीं है। अभी से तुम सबसे मेरा तलाक तलाक तलाक, मन से कोई लेना देना नहीं। बोलो, मन को मार के जीना है। आज के बाद नियम बता रहा हूं तुम दोनों के। सीता, ये जीन्स ट्राउजर इसमें किसी में दिखाई नहीं देंगी आज के बाद। साड़ियां रखी हैं पहनो, नहीं हो ला के पहनो, ये नहीं दिखाई दोगी इस तरीके की हरकत। और यही काम अब इनके साथ भी होगा। अब ये लोअर टी शर्ट इसमें नहीं चलेगी। अब दोनों लोगों को यहां साड़ी पहन के रहना पड़ेगा। तैयार? बोलो बोलो। ना पहनी जाती हो, नंगे रहो। बस यही तो नहीं चलेगा, यही नहीं चलेगा। अभी पनिशमेंट तुम लोग दिख ही नहीं रहे ना, तुम लोग जेल में भी अपनी सुविधाएं मांग रहे हो। नहीं, उसमें पेट दिखता है। जो भी दिखता हो, पेट ढाक के गो, ब्लाउज सारा लंबा बनवाओ, पेट ढाको, पेट ढाकने के लिए अलग से कपड़ा बांधो। बोलो। बोलो, नहीं तो जहां पे ट्राउजर पहन से रह सको वहां जाके रहो। देखा, पहली शर्त के लिए ये राजी नहीं है, हैं? नहीं, ये दुखी होके नहीं, यहां सजा भी ऐसी है कि खुश होके माननी पड़ेगी। सोच लो, जल्दबाजी कोई है नहीं, लाइफ बहुत देर आ सकता है, 4 घंटे तक आ सकता है। हैं? पहन लेंगे, नहीं, आप खुश होके पहनेंगे तब। अगर खुश होके नहीं पहनना है तो फिर पहली शर्त ही तुम मान नहीं रही हो, तो तुम अपने तरीके से रह सकते हो जहां मर्जी हो। अब तुम कहो तुम्हारा ठिया नहीं है, पति का घर छोड़ के निकल आई ये वो, तो तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं कि 3 महीने के लिए एक कमरा कहीं पे जो भी किराए पे मिलता हो, मेरी तरफ से मैं खर्चा दूंगा। 3 महीने के लिए राशन पानी भरवाऊंगा। 3 महीने में अपनी नौकरी वोकरी तलाशो और अपना काम करके जीवन जियो। बोलो। और तुम लोग भी जो देख रहे हो वो करो कमेंट्स इस बात पे कि मैं यहाँ पे क्या गलत कह रहा हूं। मैं किसी को कपड़े तो नहीं नोच रहा हूं, किसी को कपड़े पहना ही रहा हूं। आपको मालूम है ये जो कपड़े होते हैं ना, ये भी अहंकार की जड़ है। ये कपड़े भी अहंकार की जड़ है। हाँ, किसी का मन किसी ने मार दिया तो इन कपड़ों में भी आनंदित रह सकता है, मुझे कपड़ों से विरोध नहीं है, लेकिन कपड़े भी अहंकार की जड़ होते हैं। आज मैं उन सारी चीजों पे बात करूंगा जो अहंकार की जड़ें होती हैं। ये कपड़े जड़ है। ये लोग जब इसमें ऐंठ में घूमते हैं तो इन लोगों को बहुत मर्दों से बराबरी का चलता है, स्त्री होने का नहीं चलता। स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग जातियां हैं, इसका इन्हें भान नहीं आता।
इन्हें भान आता है कि ये तो पुरुष के बराबर ही है, और पुरुष के बराबर है तो पुरुष जैसी हरकतें दिखाएंगी। ये अपनी गरिमा भूल गई हैं। ये पुरुष से बराबरी तो कर सकती हैं, लेकिन पुरुष की तरह कमाने नहीं निकलेंगी, पुरुष की तरह जीवन के और पंगे लेने के लिए नहीं निकलेंगी। हाँ, और जो निकलेंगी फिर वो दूसरे तरीके की बात करेंगी कि पुरुष भी फिर प्रेग्नेंट हो जाए, पुरुष भी बच्चे पैदा करे। क्यों करे? तुम्हें बराबरी करनी है तुम करो, हमें तो नहीं करनी। हम तो स्त्री से बराबरी नहीं करने निकल रहे। तो इन कपड़ों पर पूरा ज्ञान किसी और दिन दूंगा कि इन कपड़ों से क्या क्या होता है। तो फिलहाल तो इनके दोनों के कपड़े बदल रहा हूं। इनके कपड़े पहन के अब ये साड़ियां पहन के यहाँ घूमती दिखाई देंगी, चाहे ये रहना चाहे चाहे ना रहना चाहे। कोई गलत नहीं, बढ़िया है। साड़ी तो इंडियन कल्चर में है, इसमें कोई बुराई नहीं। उसमें स्त्री नहीं, कोई बात भी गलत लग रही हो, दबाव लग रहा हो, दमन लग रहा हो तो बताओ, इसमें कोई दमन है? तो इंडियन कल्चर की पहचान है साड़ी तो, और अच्छी पोशाक है। पूरी साइकोलॉजिकल बात है। ठीक है। पैटर्न टूटेगा बढ़िया। एक कह रहे हैं कि ये विचार जबरदस्ती भी नहीं थोपना सही है। एक अच्छा, तो कमेंट मतलब आ रहा है। आरती उतार के थोपे? हमने थोपा का, हमने पूछा है। अगर नहीं पूछा तो मैंने कह दिया आपको अपने तरीके से जीना है तो मैं 3 महीने के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ, उसके बाद अपने को पल्लवित करो। दोनों बातें कह रहे हैं। वो स्वतंत्रता देती है। मैं जबरदस्ती में ही नहीं माननी। अगर लगे सखा जो कह रहे हैं तुम्हारे हित में है तो मानना, वरना मत मानना। और नहीं मानने में फिर वही बात है, फिर तो आप नहीं मानने का अपना दर्द भी है, नहीं मानने की अपनी जो है भुगतान है वो भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा तो है नहीं कि छत से कूदो, वो तुम नहीं मानती हो, सीढ़ी से उतरना तुम छत से कूदोगी, फिर शर्त रखो परमात्मा से कि हमें टांग भी ना टूटे। ये तो नहीं चलेगा। सबको अपनी मन की करनी है, और तुम लोग भी चाहते हो कि उसकी मन की करें। सबकी मन की करके तो बवाल होता है। सिंपैथी। मैं अगर अपने मन की कहूं तो मैं अपने मन की आज तक नहीं करता। मैं अपने मन की करूं तो बहुत बवाल हो जाए। और दिखाया अभी, ये थोड़ी मन की थी कि मुझे अकेला रहना है, इंसानों के साथ नहीं रहना है। और इतने में क्या बवाल हो गया, इतने में एक आश्रम तबाह हो गया, शहर और परिवार छोड़ दिया मैंने पूर्णतः। कभी नहीं जाऊंगा वहां वापिस। ये मन की करके हुआ। तो अगर मैं अपना 100% मन दिखा दूं तो क्या बवाल होगा पता है? निश्चित ही ये बात बड़ी अच्छी लगती है, मन की करो। लेकिन मैं शुरू से कह चुका हूं, आज का टॉपिक यही है। और बहुत से लोग नफरत करेंगे, बहुत से लोग प्रेम करेंगे इसी बात पे। मैं मन की नहीं मानूंगा। तो हो गई पहली बात, कपड़ों पे हो गई। ठीक है, दूसरी बात करूं? कपड़ों के बाद क्या आता है? भोजन हैं? रहना या फिर भोजन। भोजन आता है। पहली बात तो भोजन के संबंध में स्पष्ट है कि भोजन दिन में 2 टाइम बनता है, 1 टाइम नाश्ता बनता है। ठीक है। खैर, इस घर में अभी तक तो ऐसा रहा है कि जब मर्जी हो जो बना ले और जो खा ले। ठीक। अब बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। स्पेशल कोई भोजन नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से स्पेशल कोई चीज नहीं होगी। सुबह एक बार चाय बनेगी, वही चाय दी जाएगी। अगर कोई पिए तो ठीक, ना पिए तो उसकी चाय रख दो, शाम को उसको वही चाय थमा दो। शाम को भी ना पिए तो तीसरे दिन उसको वही चाय थमा दो। ये मैं भी हूं इसमें, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं। लेकिन किसी तरीके से दिन में मक्कारियों का भोजन नहीं मिलेगा। और इस बात में मैं लंबी चौड़ी बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लंबी चौड़ी ना बता के इसका हम निगाह रखेंगे कि आप में से मन के भोजन कौन कर रहा है और भोजन कौन कर रहा है। पेट की जरूरत है तो उसके लिए दिया जाता है तो वो भोजन है। लेकिन तुम लोग जिस तरीके से दिन में मक्कारी और जिस तरीके से अपना सब करते हो वो नहीं चलेगा। ठीक है। सोने की बात, तुम लोगों को एक कमरा दिया जाता है, इधर वाला कमरा दिया जाता है, और दोनों लोग अब इसी में रहोगे। दोनों लोग एक कमरे में रहोगे। अभी हमने ये हरकत नहीं दिखाई कि तुमको हम बाहर सुनाएं। दोनों लोग इस कमरे में रहोगे और तुम्हारे अपने कमरे की सफाई और तुम्हारी अपनी सब चीजों की चीज वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। पहले तुम्हारे पास एक लग्जरी वाला कमरा था, उससे थोड़ा छोटा दिया जा रहा है। ठीक है। और दोनों साथ रहोगे। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत है? तुम में से किसी को गलत लग रहा है? ठीक है।
ठीक है, जैसे तीन हैं, जैसे भी परिवार में भी परिवर्तन रहते हैं, होना जैसे चाहिए। छोटे परिवार होते हैं तो एक कमरे का ही हॉल होता ठीक है, ये तीन चीज हो गई। चौथा आया श्रम। ठीक, अभी तक श्रम जो चलता था उस श्रम में सब लोग अपने तरीके से सहयोग करते थे, लेकिन सब लोग अपना और काम भी करते हैं। आप लोगों को पता है कि सब लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, बताओ जरा, आज जरा बताई तो पब्लिक को पता लगे। मौलिक क्या काम करते हैं? वो लैपटॉप का काम, इसका मीडिया का जो भी काम है वो, सीताराम क्या काम करते हैं? मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, पौधे उगाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? वो भी मीडिया का काम देखते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, बाहर भी चले जाते हैं मार्केट। सब करते हैं। बीडी? बीडी भी पूरा मीडिया का कंप्लीट काम, और वो तो कुछ भी कर लेता है, जो भी काम बोलो वो मना नहीं करता। किचन में भी हेल्प कर देगा, कहीं जाने में तो चला जाएगा, जो भी हेल्प बोलो वो मतलब कर देता है मोस्ट। ठीक है, तो ये चार बैठे, इसमें लगभग मीडिया एरिया काम दे। दिव्या क्या देखती है? दिव्या टोटल मीडिया ऑल ओवर, पूरा मैनेजमेंट, कहीं भी किचन का भी कहीं भी बुला लो दिव्या कर लेगी, अगर उसका समय है तो वो देगी, सिखा देगी। नियति क्या करती है? नियति भी मीडिया का भी देखती है थोड़ा बहुत, और नियति किचन में भी हेल्प करती है, क्लीनिंग भी करती है नियति, कपड़े वगैरह का काम सारा, कुछ भी काम मार्केट मतलब ऑल ओवर, जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पर वो आ जाती है। तुम क्या करती हो? मैं किचन का काम करती हूँ, खाना बनाने का, चाय वगैरह, और अब रूम की सफाई, कभी कभी यहाँ की भी सफाई कर देती हूँ, और मैं बाकी जो जैसे कभी मैं रेयर ही मार्केट, तो कभी रेयर ही जाती हूँ कुछ लेने। और मार्केट और मीडिया का काम तुम नहीं करती? मीडिया का काम मैं कुछ भी नहीं करती, वो मुझे आता ऋतु क्या काम करती है, ये भी अपने मुंह से बता दें। है। अब बाद में ये था कि मैं सेकंड फ्लोर पे सफाई, और अब मैंने फर्स्ट पे भी कर ली थी, और बर्तनों का बीच बीच में करती हूँ, और जो आप बाहर के कहते हैं मीडिया का काम कोई करती हो? नहीं। अब देखो, यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे लगभग सभी लोग सभी तरीके का काम करते हैं। सभी लोग कुछ भी करा लो, सब कर लेते हैं, सबकी इसी तरीके की शिक्षा है कि हाँ आदमी हर काम कर सके। लेकिन ये लोग दोनों मीडिया का कोई काम नहीं करते, किसी तरीके का इन लोगों को करने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि इन्हें लगता ही नहीं कोई काम है, इनके लिए ये काम नहीं है, इन्हें लगता है बकवास बात है, क्या करना। असल में इसीलिए नहीं करते ये लोग, इन्हें अपने जो इन्हें सही लगता है वही करते हैं। लेकिन आज से मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया काम कर, लेकिन आज से कोई भी बर्तन तुम में से नहीं धोएगा, कोई भी सफाई तुम में से नहीं करेगा, कोई भी खाना तुम में से नहीं बनाएगा। ठीक? अब तुम लोग अपने काम को दुगनी गति से करोगे, तुम भी मीडिया का काम दुगनी गति से करो, अपने तरीके से चीजें जो करनी है, मैसेज के काम को दुगने तरीके से करो। लेकिन बाकी ऊर्जा ना तुम्हें सफाई में लगानी है, ना तुम्हें भोजन में लगानी है, ना तुम्हें किसी में लगानी। कपड़े धोने का अपना जरूर इकट्ठा हो, उसके लिए वॉशिंग मशीन है, कपड़े कोई हाथ से धोता नहीं, उसके लिए वॉशिंग मशीन से दो है। तो आज के बाद तुम दोनों का काम रहेगा सारी सफाई, सारा खाना पीना, सारे बर्तन, बर्तन भी कोई नहीं धोएगा, एक चम्मच भी नहीं धोएगा। ठीक है? देख लो, ठीक है। दिखाओ इनकी तरफ, है इन दोनों का ये मन? मैं तो कर लूँगी। कोई दिक्कत इसमें? तुम लोगों को लग रहा कोई गलत? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होनी चाहिए ट्रेनिंग। दूसरी चीज, इन लोगों को काम ये देने के पीछे कारण ये भी है कि यही दोनों लड़े थे। अब इन दोनों को काम दिया जाता है, अब मालूम है क्या होगा वो मैं बता देता हूं। अब ये लोग जब काम में कमी छोड़ेंगे तो शिकायतें करने आएंगे, ये लोग शिकायतें करने आएंगे। सीता करेगी ऋतु सही से सहयोग नहीं कर रही, ऋतु करेगी सीता सही सहयोग नहीं कर रही, या फिर ये लोग काम में कमियां छोड़ेंगे। ठीक है? अब मैं एक जिम्मेदारी देता हूं आप में से, चलो तुम दोनों से पूछो, तुम दोनों में से किसको लगता है कि तुम लोगों के काम का इन्फेक्शन कौन अच्छे से कर सकता है? पहले बताओ, बताओ तुम दोनों के काम का इंस्पेक्शन कौन अच्छे से कर सकता है, कि सही कर रही हो कि गलत कर रही हो? बाकी सब में से सब में से? हाँ, दिव्या कर सकती है। दिव्या तुम्हारी नजर में पक्का बोल रहे हो? पक्का तो दिव्या पे विश्वास है या किसी वजह से बोल रहे हो? नहीं, वो सही से देखती है, हैं? वो सही देखती बताओ। नहीं, विश्वास है दिव्या पे, क्योंकि इसके बाद एक अधिकार भी होगा दिव्या का,
ये बिग बॉस का खेल हो गया है। अगर दिव्या ने कह दिया कि तुम लोगों का काम सही नहीं है तो उस दिन तुम दोनों को जाना पड़ेगा। तैयार? और ये पावर तुम दोनों ही दे रहे हो इसे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्शन तो करेगा ना कि काम वरना मक्कारी करोगे काम में। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मक्कारी नहीं करेंगे ये लोग तो क्या करेंगे हम बताते हैं। फिर जैसे मैंने कहा ये लोग शिकायतें करेंगे, काम में शिकायतें करेंगे एक दूसरे की आके। ठीक है, कि वो सही से नहीं कर रहा, ये सही से नहीं कर रहा। तो पहली बात, अगर कोई काम छोड़ के बैठ गया और काम नहीं हुआ सही से तो दोनों जाओगे। दूसरी बात, जिसने शिकायत की दूसरे की वो जाएगा। तुम दोनों में से जिसने शिकायत की वो जाएगा। अगर सीता तुमने बोला कि रितु काम नहीं कर रही तो उस दिन अपना बैग पैक कर लो। रितु ने बोला सीते काम नहीं कर रही तो अपना बैग पैक कर लो। कोई गलत लग रहा है इसमें बात? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शिकायतें तो करते एक दूसरे की। भाई काम में कमी छोड़ोगे तो दोनों जाओगे, और शिकायतों में अगर करोगे तो फिर ये बताओ। इसमें कुछ कहना है किसी को? नहीं कह लो। और अगर कह लो इसमें भी किसी को कुछ बता दो, बताओ इस नियम में कोई खोट लग रही है? अच्छा है, इससे सही रहेगा, इससे काम चोरी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मुझे कलेश नहीं चाहिए। तुम लोग शिकायतों के कलेश मचाते हो। ठीक है, नहीं बढ़िया। बोलो, तुम बोलो। केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं, सही है। मुंह दिखाने में काम करेंगे, खुद ही दिव्या देखेगी तो उसमें कहने की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो सारी साफ सफाई का, सब बर्तन का सारा काम तुम लोगों को देखना है। हाँ, एक छूट दे रहा हूं, साफ सफाई करते वक्त तुम लोग लोअर पहन सकते हो। ठीक है, साफ सफाई करते वक्त तुम लोअर पहन सकते हो, क्योंकि सीढ़ियों की भी सफाई करनी पड़ती है। सब ऐसे में कोई चोट खाए वो नहीं चाहते, इसलिए साफ सफाई के वक्त तुम लोग ये लोअर पहन सकते हो। इतनी छूट है। लेकिन वो 1 घंटे की छूट मिलेगी और 1 घंटे की छूट काफी है। बाकी पूरे दिन तुम लोगों में साड़ी में दिखोगे। ठीक। इसके अलावा एक और चीज है जो सबको करनी है। कल या परसों जैसे ही जो है वो कचहरी खुलती है, ये सब लोग अपना अपना एक एफिडेविट बनवाएंगे। उस एफिडेविट में स्पष्ट लिखेंगे सारी बातें कि जिस तरीके से जो है सखा यहाँ के पास रह रहे हैं, हम तुम लोगों से कोई पैसा तो नहीं लेते। नहीं, कोई पैसा तो यहाँ रहने का पैसा देता है? नहीं, किसी को कोई कपड़े की दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कभी लगा कि खाने को नहीं मिला? नहीं। फ्रिज खुला 24 घंटे किसी को खुला। किसी को लगा किसी तरीके के रिचार्ज नहीं हो रहा, नेट नहीं मिल रहा? वाईफाई जाने आने के लिए किसी को पैदल भेजा जाता है कहीं? नहीं, गाड़ी है, स्कूटी है, सब है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि पूरे तरीके से ये एफिडेविट बना के देंगे। कल को कोई भी ऐंठ दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, तो सिर्फ सखा का ये कह देना कि अब ये मेरे साथ नहीं रह सकते, मतलब इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। इसमें कोई इब्बट नहीं चलेगा। हमने खुद एक बार सोचा था कि करे, पर हम बता नहीं पाए थे। नहीं, हम बता रहे हैं कि अब ये करेंगे। करेंगे। इस तरीके के सारे लोग जो हैं वो बना के अपना एफिडेविट देंगे, ताकि कोई इस तरीके के दबाव ना बना सके। ये दबाव की भी बहुत राजनीतियां चलती हैं। ये सोचते हैं कि दबाव बनाएंगे और मुझ पे दबाव बनाएंगे, इसलिए मैं भड़क जाता हूँ। तो ये एफिडेविट भी आप लोग बनाएंगे। ठीक है। अरे परिवार के तरीके से रहो, परिवार के तरीके से बढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन कोई ये सोचे कि हम ऐड दिखाएंगे और पूरे परिवार को तबाह करेंगे, तो किसी एक इंसान को मैं हक नहीं दूंगा कि तबाह करे। इस परिवार को तबाह करने का हक किसी को नहीं। इस परिवार को तबाह करने का अगर किसी को हक है तो सिर्फ उसी को है जिसने परिवार बनाया। उम्म में अब यहाँ पे कह रहा हूं कि इस परिवार का निर्माण मैंने किया है, तो इस परिवार का अगर तबाह करूंगा तो वो भी मैं ही करूंगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। इन लोगों तक दिखा के पूछ लो, कोई दिक्कत इन लोगों को हो? अभी बोल दो। बोलो। नहीं, किसी भी बात से नहीं, किसी भी बात और नियम से दिक्कत नहीं है। तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जोर से बोलो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लड़ते वक्त तो बहुत दूर तुम्हारी आवाज आती।
शर्मिंदगी हो रही है? ये भी बताओ, शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं हो रही है? हैं? हो रही है? क्यों हो रही है आज शर्मिंदगी? क्योंकि लाइव बन रहा है। हाँ, बार बार चीजें वही गलत कर देते हो। बार बार अपने आप जो गलतियां करते हो उस पर शर्मिंदगी अगर तुम्हें है तो आगे कितनी बार और करोगे इसके संबंध में सोच लेना। और फिलहाल तो मैंने विराम लगा दिया। अब यहां पे बिल्कुल परमात्मा की तरह बात है कि मौत आके फिर उसके बाद वापिस नहीं आती। पहाड़ से कूद पड़ो, मरोगे। माफ करता है? नहीं करता है ऐसा। माफ करता है? भगवान माफ करता है? नहीं करता। क्या आपने कहा आप कूद गए पहाड़ से और कुछ ना हो? क्या ऐसा होता है कि नदी में कूद पड़ो भीगो ना? माफ करता है? नहीं करता। तो मुझसे माफी की उम्मीदें अब बंद कर दो। ये जितने भी लोग भविष्य में सखा परिवार में आना चाहते हैं और जितने भी लोग आने का ख्वाब देखते हैं, या तो ख्वाब खत्म कर दो। सखा के साथ चलना इतनी आसान बात है नहीं, और बहुत आसान भी है। अगर सखा की उंगली पकड़ ली और सखा की हाँ और ना में मिला ली हाँ ना, तो ये बात पक्की है कि मैं कभी भी तुम्हारे अहित का नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जब कहूंगा तो भले ही तुम्हें ना पता हो कि तुम्हारा हित है कि अहित, लेकिन उस वक्त तुम्हें माननी पड़ेगी। यही एक तरीका मेरे साथ रहने का है। मैं जब भी क्रोध आता है, मैं इन सबसे बोलता हूं मेरे सामने से हट जाओ, पूछो। हाँ बोलते हैं। बोलता हूं? बताओ किसको नहीं बोला मैंने ये बात? सभी को। सब नहीं बोलता। उसे दिखाओ, बहुत ऐंठू है। दिखा इसको। ये ऋतु की बात कर रहा हूं, बहुत ऐंठू है। इन्हें सामने से नहीं हटना होता है। कितने थप्पड़ खाए तुमने इस बात के लिए कि तुम सामने से नहीं हटी? तुम सामने से हटती हो जब कहता हूं? हटती हो? कभी थप्पड़ खाया तुमने? यहां कौन कौन है जिसने थप्पड़ खाया? यहां इतने लोग बैठे हैं 6, इन लोगों ने कभी थप्पड़ नहीं खाया, क्योंकि ये कभी भी जो है मेरे कहने पे मैं हट जाओ तो ये कभी भी मुझसे सामने नहीं आते, हट जाते। ऋतु बैठी, इनको बहुत ऐंठ होती है कि नहीं मैं नहीं हटूंगी, तो इन्होंने थप्पड़ भी खाए हैं। और इनकी वजह से ये भी बता दूं, दूसरी बात बता दूं, दिखाओ इधर। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, सामने से या तुम हट जाओ, नहीं मुझे हटने दो। मैं भी हट जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा क्रोध ऐसा है कि जैसे शंकर का जला के भस्म कर दिया। मेरा क्रोध ऐसे ही है, क्योंकि मेरा प्रेम भी ऐसा है कि मुरझाए हुए को जीवन दे दे, और मेरा क्रोध भी ऐसा है कि जीवन को राख बना दे। इसलिए कुछ लोग मेरा प्रेम तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्रोध नहीं पसंद करते। प्रेम तो बहुत अच्छा लगता है, सखा ने बहुत कुछ जैसे दे दिया, तो उनके मन में आता होगा अटेंशन के लिए, और मेरे मन में होता है जिंदा रखने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर बोल दी हैं मैंने, सब लोगों के सामने बोल दी हैं। मैं भी क्रोध करता हूं तो मुझे पता है कि मेरा क्रोध कितना नुकसान कर सकता है और क्या कर सकता है। और उससे पहले मैं बोलता हूं, जब मुझे क्रोध आए तो मेरे क्रोध को कोई दूसरा दुनिया में शांत नहीं कर सकता मेरे अतिरिक्त। मेरा क्रोध हो तो सामने से हट जाओ, मैं शांत हो जाऊंगा, फिर सही हो जाता हूं। लेकिन मेरा क्रोध आए और तुम सामने से ना हटो तो मुझे हट जाना। और इसके बावजूद अगर सामने हो तो मुझ पे किसी तरीके का हुक्म न चलाना। तुम्हें एक बात बड़ी मुस्कुराते हुए कही थी कहीं पे, आपकी याद कर लेना तुमने कहां कही थी। तुमने कहा थी सखा क्रोध में होते मैं उन्हें पकड़ लेती हूँ, सखा शांत हो जाते हैं, या सखा को फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करते। तुम्हें लगता है मैं उस समय तुम्हारे हाथ नहीं तोड़ सकता? तुम्हें लगता है आओ सखा खड़े हो रहे हैं, तुम इन्हें पकड़ के दिखाओ और तुम्हारे हाथ में उसी वक्त तोड़ दूंगा, इसी वक्त लाइव। अभी कहो तो डेमो दिखाने को तैयार हूं कि सखा को तुम पकड़ के दिखाओ और तुरंत हाथ ना तोड़ दूं तो कहना।
ये जो तुम्हारा अहंकार है इसको भी समाप्त करो। नहीं कहा। तुम्हारा उस कहे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। इस बार अब मैं जब मैंने जो बात कही पहले सुन लो। तुम्हारा यही तो चीज, तुम पीठ पीछे कुछ करते हो, सामने कुछ करते हो। मेरा बहुत मन करता है इस चीज का कि इस पूरे घर में कैमरे लगवा दूं, और नहीं लगवा क्या दूं, और लाइव करूं दुनिया के हर आदमी के लिए, कि दुनिया का हर आदमी इस परिवार को देखे। बिग बॉस तो बहुत देखा, इस परिवार को देखे। बिग बॉस से मैं बहुत सहमत होता हूं इस अर्थों में कि वहां एक आदमी की हमेशा कैमरे की नजर में है और अपने स्वभाव को संभालता है, लेकिन मक्कारी के तहत हो जाती हैं चीजें। आपको मालूम है, मैं हर समय महसूस करता हूं कि मैं एक कैमरे में जी रहा हूं। मैं हर समय महसूस करता हूं इस बात को कि बहुत से कैमरे मुझे देख रहे हैं, और इसीलिए जो मेरा कैमरा जानता है उसे सबको जानने का अधिकार है। अरे मेरा कैमरा मैं खुद हूं, मैं तो जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। अभी तुम लोगों को मैं नाराज होकर आया, तुम 3 थे वहां पे, नाराज तुम दोनों से हुआ, इसे भी छोड़ दिया था क्योंकि उस समय गुस्से में मैं सबको संग लेकर नहीं निकल सकता था, इसलिए निकला। वहां पे तुम दोनों तीनों की तो बड़ी मिसकोट हो गई थी, वहां पे तुम तीनों तो दोस्त हो गए थे, जबकि तुम दिन भर लड़े हो और मैं मना करता रहा कि बेवकूफियां मत दिखाओ, तुम लोगों ने मानी नहीं। लेकिन शाम को जब छोड़ के चला आया तो तुम दोनों में दोस्ती हो गई। ये भी हुआ है, आपको मालूम है, जब मैं छोड़ के चला आया हूं तब दोस्ती हो गई है। तब ये उसको ज्ञान दे रही वो क्या करती हैं, वो उसको ज्ञान दे रही कि वो क्या करती हैं, और तब ये कि सखा को कैसे राजी कर दिया जाए, तब दोस्ती हो गई। वैसे सखा को राजी करने के लिए ही लड़ाई थी। लड़ाई इस बात की थी कि सखा को कौन बेहतर सिद्ध करके दिखा दे, इसके लिए दोनों में जूता लात चल रही है। और मैं हट गया हूं तो सखा को पा सके, सखा से दोबारा मिल सके, इसके लिए लड़ाई चल, इसके लिए दोस्ती हो गई। तो फिर तो सखा का ना होना अच्छा है तुम दोनों के जीवन में, क्यों मेरे ना होने से तुम लोगों में दोस्ती हो जाती है और मेरे होने से लड़ाई। बताओ इस चीज में क्या संदेश दे रहा हूं तुम लोगों को, इस चीज में क्या संदेश छुपा है? कोई संदेश नजर आता है इस बात में? इस बात में सिर्फ एक ही संदेश है कि जो कारण बर्बादी का बन सकता है वही आबादी का भी बना सकते हो तुम। सखई कारण थे, लड़े, और सखई कारण थे, तुम में दोस्ती हो गई। बात यहां सखा की नहीं कर रहा हूं, बात यहां यह कर रहा हूं कि जिस चीज से तुम अपने को बर्बाद कर सकते हो उसी चीज से आबाद कर सकते हो। इसीलिए तुम लोग कहते हो अहंकार दुख है, और मैं कहता हूं अहंकार ईगो माई लव, क्योंकि मुझे ईगो से समृद्धि आती है, समृद्ध होना आता है, और तुम्हें ईगो से बर्बाद होना आता है। ये तुम्हारा दृष्टिकोण। एक ही चीज है जो आबाद भी कर सकती हो, बर्बाद भी कर सकती हो, वो कोई सी चीज भी हो। दुनिया में कोई सी चीज ऐसी नहीं है जो आबाद नहीं कर सकती, और वही चीज ऐसी है कि जो बर्बाद भी कर सकती है। तो ये तो तुम्हारे ढंग पे निर्मित करता है। अगर यही जो अभी तुम दोस्त होके सखा के लिए कर रहे हो, अगर सखा के सामने ही वो दोस्त होके करते तो क्या सखा नाराज होती? जरा बताना, कर इन दोनों चूतियों पर। अगर तुम दोनों दोस्त होके वहां पे सारी चीजें करते तो क्या सखा नाराज होते? नहीं, खुश होते हैं? अच्छा, तुम दोनों लड़े इसलिए थे कि सखा खुश हो जाए।
क्योंकि सखा का अच्छा कौन है इसी बात की तो लड़ाई है। दोनों तो हो सकते हैं, दोनों अच्छा हो सकता है। अरे मैटर छोड़ दो, क्या था वो तो छोटी छोटी बातें हैं। रूट कॉज तो वही। असली साली बात तो बहुत दूर है। असली बात तो ये कि सबको मेरा खास होना है, हाँ, ये सही। और मेरा खास वो हो ही नहीं सकता जो मेरा खास होने की कोशिश करे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए सब लोगों को। दुनिया में तुम किसी के खास होते हो उसको अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे खास ना रहो, आम रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सड़क पे चलते किसी आदमी से कोई लड़ाई नहीं है मेरी, ना मैं उसको डांटता हूं ना मैं उसको प्रेम करता हूं, लेकिन दुनिया में मैंने जिनको देखा भी नहीं उनके हित के लिए लड़ रहा हूं, और जो मेरे साथ रहते हैं उनको भी डांट रहा हूं। कारण क्योंकि दुनिया में जो बहुत रहते हैं उन्हें मेरे के सामने अच्छा सिद्ध करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो कुछ कर ही नहीं रहे, थोड़ा अच्छा लगता है, भले ही वो दूर है, हो सकता है निकट वो लोग आए तो वो भी यही करें, लेकिन मेरे यहां निकट रह के मेरे लिए कुछ अच्छा ना करने की कोशिश करते हैं, मुझे बड़ा बीड़ी है, वो कुछ भी नहीं करे अपने तरीके से, मुझे अच्छा लगता है। और जब जब मुझे अच्छा करने की कोशिश में कभी कभी पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा भी आ जाती है। बहुत अच्छा करने की कोशिश करने के चक्कर में कभी कभी उसकी चिल्लाई पड़ती है कि देखो ये टाइम है और बहुत अच्छा करने की कोशिश में ही कर रहा होता है। नहीं बीड़ी यही तो होता है किसी को भी। वैसे तुम लोग सिंपली जीते रहते हो, मैं कभी चिल्लाता हूं? मैं तुम लोगों को कभी देखने आता हूं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, कभी रोका टोका? नियम भी आप इसलिए देते हो कि समझ आए, उसके बाद नियम भी छोड़ देते। नियम हमेशा हमने तो छोटे मोटे नियम जब भी दिए हमने हटाए, लेकिन इस बार हटने के लिए नियम नहीं है। इस बार ये नियम लगातार चलेंगे, और सखा के अच्छे होने की कोशिश बिल्कुल कोई मत करना। सिर्फ जो काम दिया वो अपना काम करना, अपने ईमानदारी से करना। अगर रोते हुए दिख के काम किया तो भी चले जाओगे यहां से। इंसानों की तरह रहना सीखो। ये जीवन मिला है, बेशर्त मिला है और बेशर्त ही जिया जाएगा। जिन्होंने शर्तों के साथ जिया उन्हीं की वजह से आज युद्ध हो रहा है, उन्हीं की वजह से सारा बवाल है। गुस्सा तो तुम लोगों में मैं इतनी हूं कि तुम लोगों की शक्ल ना देखूं। लेकिन अगर माफी के साथ साथ जो पनिशमेंट दिया है उसको हंस के स्वीकार करते हो तो एक बार को बदलाहट की संभावना है, जिसकी वजह से मैं स्वीकार भी कर लूंगा। फाइनली इनसे फिर पूछ लो एक बार, ऐसा ना हो कि ये बातें सामने ही कह रहे हो। फाइनली फिर कह रहा हूं, बदलाहट के लिए राजी हो? क्या तुम्हें यह लगा है कि तुम्हारे जीने का ढंग अभी तक गलत रहा? जीने का ढंग गलत लगा है नहीं लगा है? लगा है कि तुम लोग दो कौड़ी के हो, या लग रहा है शहंशाह थे? नहीं कोई शहंशाह नहीं थे, और गलत ही था। गलत सलत जहाँ से जो उल्टा सीधा सब सीख लिया था, वो यहाँ पे तो बहुत बदलाव है, और उससे अच्छा फील और पीस भी लगा। अच्छा है वो। जो भी दिए हैं जिन्हें तुम लोग पनिशमेंट कहोगे, हमने नियम दिए, तुम्हारे लिए वो पनिशमेंट हो सकते हैं, मेरे लिए नियम हो सकते हैं। सखा के दिए नियम मानने हैं नहीं मानने? नियम कह रहा हूं, पनिशमेंट नहीं कह रहा हूं। अगर इसको दिमाग में पनिशमेंट रख के करोगे तो दुखी रहोगे, और सखा के हित के लिए काम कर रहे हो तो सुखी रहोगे। क्या तरीका रहेगा? खुश होकर करने का नियम मान। पनिशमेंट है कि सखा के लिए नियम? पनिशमेंट नहीं, फील नहीं हो रहा पनिशमेंट नहीं है ये, क्योंकि इसमें हमारा भला होगा। वो छोड़ दो। अब बुरा हो जाए तो? अभी भला होगा तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं लग रहा ना? ना अभी तुम्हें बुरा, अभी इसमें बुरा हो जाए तो क्या लगेगा? फिर बुरा लगेगा। नहीं, बुरा नहीं हो सकेगा, मुझे पता है। नहीं ये क्या पता है? बुरा नहीं हो नहीं ये बात गलत है। तुमने पनिशमेंट को इसलिए स्वीकार किया कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो सकता नहीं, इससे मन मरेगा। मुझे कैसे पता है तुम्हें मन मरेगा? आपने दिया है इसीलिए पता है कि आपको पता है।
ये बात बिल्कुल पक्की है। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि सखा परिवार में रहना इतना सख्त है, ये तो सख्त नियम है। तो ये बता दूं, परमात्मा के जगत में रहना भी सख्त नियम है। जो उसके तरीके से नहीं चलता उसकी मौत हो जाती, बिल्कुल स्पष्ट। परमात्मा ने पहले एक व्यवस्था रची, उसके बाद तुम्हें उसमें जन्म देके वो लाया, लाने के बाद उसमें तुम्हें जीना सिखाया। जो अच्छे से जिया वो जिया, जिसने नियमों का पालन नहीं किया वो बीमार भी होता और मरता भी है। कोई शक है? अगर इसी में तुम सखा परिवार के बनाए हुए नियमों के बीच, सखा परिवार के तहत अगर तुम जीते हो तो तुम स्वस्थ भी हो सकते हो और मर भी सकते हो। नहीं जीते हो, मरने का मतलब यहां से जाना, मरने का मतलब यहां से जाना, ये बात स्पष्ट है। सखा परिवार में आना एक नया जन्म है, सखा परिवार में जाना मृत्यु। हमारे लिए तो है, तुम्हारे लिए होना हो। अगर तुम सोच सकते हो सखा परिवार के बीच आना जाना ये केवल एक कसरत है महीने 2 महीने की, तो अब ऐसा नहीं। अब सखा परिवार में जो भी भविष्य में आएंगे उनके साथ तो बहुत सख्त सुलूक होने वाले, उनके साथ तो और सख्त सुलूक होने वाले। इस बात को देख समझ लेना, जल्दबाजी नहीं करना। बहुत लोग भेजते हैं सखा परिवार में आना है, आने का कारण पूछो तो आने का कारण कुछ होता है, यहाँ आने के बाद कुछ और कारण शुरू हो जाते हैं। तो जो भी आएगा उसके कारणों का पहले एक एग्रीमेंट होगा और उस कारणों का पहले एक भुगतान भी होगा, पैसे के रूप में भी होगा, कई चीजों के रूप में होगा। जो पैसे नहीं दे सकते उनकी गर्दन ली जाएगी यहाँ पे, और गर्दन लेने का ढंग बड़ा खतरनाक है। पैसा तो फिर भी आसानी से लोग दे देते हैं। तो आज की ये चीज रही, देखो। और अगर इस चीज को आप समझ सको कि ये परिवार क्या है और सोच सको कि इस परिवार को क्या दुनिया में बढ़ना चाहिए, तो उसके संबंध में भी अपनी बात रखो। अगर लगता है कि इस परिवार को बढ़ना चाहिए तो हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि इस तरीके का परिवार जो तुम्हारे मनों को मारता हो वो दुनिया में है नहीं। आश्रम बने इसीलिए थे, मन मारेंगे लेकिन मन बना देते हैं। मैं यहां मन लगातार मारूंगा जब तक पूरा नहीं मर जाएगा, कुचल कुचल के मारूंगा। तब तक रोते रहो, पीटते रहो, घुटते रहो, जो करते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल इस मामले में कठोर व्यक्ति हूं, बिल्कुल कठोर व्यक्ति हूं, सॉफ्ट नहीं इस मामले में कि मैं तुम्हारे मन की मक्कारी बिल्कुल नहीं समझूंगा। वैसे बहुत सॉफ्ट हूं। तुम मन के पास चले जाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ कितने मजे हैं। तो ये सारे लोग समझ लो, और आज से इनके नियम शुरू हो जाएंगे और ये नियमों के तहत अपना जीना शुरू करेंगे। और जो ये नियम के तहत ये जीते नहीं दिखे तो इन्हें जाना पड़ेगा। कल कचहरी खुले या परसों खुले, उसके बाद इनके एफिडेविट बनेंगे। एफिडेविट एक कानूनी ढंग है ताकि कोई एक व्यक्ति अपनी मूर्ता, जैसे ऋतु दिखाती है, इस मूर्ता में इन लोगों को बर्बाद न करे, इनके उसको बर्बाद न करे। और उस एफिडेविट में यहाँ तक लिखा होगा कि अगर ये मर जाती हैं और ये सुसाइड कर लेती हैं तब भी कोई जिम्मेदार हम नहीं है, ये कर लें सुसाइड। इन्होंने यही ऐट अपने पति को दिखाई थी, इन्होंने वहां भी यही हरकत दिखाई थी, वो बेचारा डर गया होगा। इन्होंने सोचा ऐसी हरकतें हम यहाँ भी दिखाएंगे, ये डर जाएंगे, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, हमसे डर के तो कुछ नहीं कराया जा सकता। तुम जितना डराने की कोशिश करोगे उससे ज्यादा हम तुम्हें डरा देंगे। तुम अगर सोचोगे हमें मर के सता ले तो हम मर के आकर तुम्हें वहां मार डालेंगे। हम वो आदमी, हम मर के आकर तुम्हें वहां मार डालेंगे। तो मुझे किसी तरीके का कोई ऐड और अहंकार नहीं दिखाएगा। ऋषियों के उपनिषद पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा कि नियमों का भंडार है वहां पे। लेकिन ऋषि जो होते हैं वो नियम में नहीं रहते, क्योंकि उनके पास ऐसी पहले से समझ होती कि किसका भला कैसे किया जा सकता। तो आज से अपने अपने जो है लगो काम में, जिस तरीके से बता दिया। आपसे भी कह देता हूं, पहले सोच समझ लो। जरूरत हो तो 8 PM को आगे बढ़ाएंगे, नहीं होगा भाड़ में जाओ, कोई लेना देना नहीं।
अगर इस तरीके की सोच सखा की जो है, इसको चाहते हो कि इसको बढ़ना चाहिए, तो मैं आगे कुछ करूंगा, नहीं तो मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सोचो तुम्हारे मन को, मकारियों को हम पोषित करते फिरें, इसका कोई लेना देना नहीं। किसी की मन की कोई प्रकारी पोषित नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं होगी। जो होगा वो अलग ढंग से चीजें होंगी। नई दुनिया की बात करेंगे, नए ढंग से बसाएंगे हम। ये जो अभी तुम लोग यहाँ पे इतनी सहते हो, तो तुम लोगों के अहंकार, हम कई बार यहाँ जब ऐसे होते हैं ऐंठ में लोग घर चले जाते हैं, साले घर में जूते खा के रह लेते हैं, जूते खा के घर में गालियां दी जाती हैं फिर भी रह लेते हैं। वो तो परिवार है, और यहाँ नहीं रह पाते क्योंकि यहाँ वो आशियाना नहीं समझते। यहाँ भी परिवार समझे तो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन यहाँ सब अपनी मैं में रहेंगे तो फिर बात दूसरी है। दूसरी चीज, ये नियम जो मैंने इन लोगों के लिए बनाए, ये इन लोगों के लिए हैं। इसके अलावा भी जो गलती करेगा वो इन्हीं नियमों का हिस्सा होता चला जाएगा, इन्हीं नियमों का हिस्सा वो भी होता चला जाएगा। कोई ये मत समझो ये इन दोनों ने कर लिया और ये लोग हरकतें नहीं दिखा सकते, या जो दिव्या ये कर रही नहीं दिखा सकती। अगर दिव्या ने भी हरकत दिखाई तो दिव्या का भी यही हश्र होगा। छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, मेरे लिए मेरा सगा कोई नहीं। ये बात ध्यान रखना सभी लोग, मेरी कोई मेरा सगा नहीं है। मैं पनिशमेंट दूंगा, और दिव्या को बहुत सारे पनिशमेंट दिए, हो सकता है कि यहाँ तुम लोगों को पता ना हो, या जो सब चीजें, दिव्या को भी बहुत पनिशमेंट मिले। बस ये था कि उसको पनिशमेंट के जीने का ढंग अलग होता था, इसलिए आज यहाँ बैठी हुई है। नहीं तो बहुत से लोग इस पनिशमेंट से भाग जाते हैं, और शायद इन दोनों में से भी अभी कोई भागे। ये भी है, हो सकता है इन दोनों में से ये बैठे हुए इनमें से किसी एक के माइंड में चल रही हो कि इसमें शातिरता कहाँ पे करेंगे। और पूरी उम्मीद है रितु के दिमाग में चल रही होंगी इसमें शातिरता। देखिए, शातिरता से आप अपना नुकसान करोगे, करना हो करके देख लो, खूब करके देख लो। मेरे सामने शातिरता किसी की नहीं चलेगी, कोई शातिरता लेना देना नहीं। ये 2 दिन के अंदर बनेंगे आपके सर्टिफिकेट, तब तक जो है इसके बीच में अगर कोई शातिरता दिखाता है, 2 दिन के भीतर हो सकता है ना, 2 दिन के बीच में बदतमीजी दिखा जाए, तो जो अभी जितनी बातें मैंने कही हैं वो सब बातें तभी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, और इन सबकी सहमति उसमें है। बस इतना ही, बवाल बहुत है। ऐसा बिग बॉस का घर कहीं नहीं देखा होगा।